गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट चल रही थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर अपना इस यूनिट का सेकंड लेक्चर इसमें आएगा टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। जो संकुल यौगिक होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, वो कितने प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो चुंबकीय व्यवहार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उसमें एक तो आता है पैरामैग्नेटिज्म, सेकंड हो जाएगा डाईमैग्नेटिज्म, और थर्ड इसके अंदर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और 5 नंबर पे आ जाएगा इसमें फेरीमैग्नेटिज्म। मेरा फेरोमैग्नेटिज्म और ये हो जाएगा फेरीमैग्नेटिज्म। तो जो संकुल यौगिक होते हैं संक्रमण धातुओं के, वे 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व है, प्रतिचुंबकत्व है, लोहा चुंबकत्व है, प्रतिलोहा चुंबकत्व है, और फेरी चुंबकत्व। ठीक है, ये 5 प्रकार, इन पांचों की डेफिनेशन है वो हमें पढ़ने की। कौन से योग संकुल यौगिक है वो कब प्रतिचुंबकीय होते हैं और कब अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पैरामैग्नेटिज्म से। पैरामैग्नेटिज्म जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुचुंबकत्व, इसको हिंदी में बोला जाएगा अनुचुंबकत्व। डेफिनेशन क्या होगी कि वे यौगिक जिनके अंदर एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, यानी उनका चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 के इक्वल में नहीं होगा। वे यौगिक या वे धातु आयन जिनके अंदर एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, वे क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। और उनके इस गुण को अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनके अंदर या वे यौगिक जिनके अंदर एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण आता है। म्यू की वैल्यू उसमें 0 नहीं आएगी। और म्यू निकालते कौन से फॉर्मूले से, √n+2 बोर मैग्नेट्रोन। इस फॉर्मूले से हम म्यू की वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर देखिए कि जब जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक के 2 ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में रखा जाएगा। ये जो ध्रुव है इनसे क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, एक ध्रुव से निकलेंगे दूसरे ध्रुव के अंदर जाते हैं। तो जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को जिसके अंदर क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसको जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक के 2 ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं इस अनुचुंबकीय पदार्थ में से होकर गुजरती है। ऐसा होने से इस पदार्थ का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो इस पदार्थ को हम, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ है वो कहेंगे। अब इस पदार्थ में क्या आ गया, चुंबकीय गुण आ गया। अब मान लीजिए उसके बाद क्या लाइन लिखी जाएगी कि जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं, जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है या इनका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। यानी चुंबकीय व्यवहार कब करते हैं, तब तक ही करते हैं जब तक कि चुंबकीय ध्रुवों के मध्य या चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि इन पदार्थों का जो चुंबकीय गुण या इन पदार्थों का जो चुंबकत्व होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति H और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इन पदार्थों का चुंबकत्व है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और किन में पाया जाएगा ये गुण, वे पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड है
सेकंड इसमें हो जाएगा पड़ती चुंबकत्व, डाई मैग्नेटिज्म, इसको हम क्या बोलेंगे, पड़ती चुंबकत्व, ये बोलेंगे इसको। ये इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वे पदार्थ जिनके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, यानी सभी इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित अवस्था में होते हैं, यानी इनकी वैल्यू 0 आती है, तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी वे पदार्थ या वे यौगिक जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, अर्थात युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, उनकी चुंबकीय आघूर्ण का मान भी 0 प्राप्त होगा। ऐसे पदार्थों को हम पड़ती चुंबकीय पदार्थ कहेंगे और उनके इस गुण को हम पड़ती चुंबकत्व या डाई मैग्नेटिज्म कह देंगे। ठीक है, अब आता है कि ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या ऐसे पदार्थों को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इस पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती, क्योंकि ये पदार्थ इन चुंबकीय बल रेखाओं क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ऐसा करने से इस पदार्थ का जो वेट होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये था इसके अंदर की चुंबकीय रेखाओं प्रतिकर्षित। इसकी जो ये जो इनका जो चुंबकीय गुण जो 0 होता है इसके ऊपर निर्भर करता है चुंबकीय प्रवृत्ति काई, ग्राम प्रवृत्ति काई जी और मोलर प्रवृत्ति काई एम पे निर्भर करता है। ये था इसमें पड़ती चुंबकत्व। उसके बाद में तीसरा जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर वो देखिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरो चुंबकत्व कहा जाएगा। देखिए इसको तीसरा जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो हो जाएगा फेरो मैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में हम बोल देंगे लोह चुंबक। ये हो जाएगा लोह चुंबक। इसके अंदर देखो आप क्या देगा लोह चुंबकत्व वाले में, ये किसका गुण है, जो लोह चुंबकत्व है उनके अंदर अनुचुंबकीयता का भी गुण भी पाया जाता है। यानी वे पदार्थ या वे यौगिक जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी संख्या क्या हो, अधिक संख्या में, वे यौगिक जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं उनके अंदर। अब इसके अंदर आप देखें कि लोह चुंबकत्व है वे यौगिक जिनके अंदर अधिक संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो हमें अधिक प्राप्त होता है अनुचुंबकीय की तुलना में। और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखने पर ये अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अनुचुंबकीय और इन पदार्थों में क्या अंतर होता है कि लोहे चुंबकीय पदार्थ है उनको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे इन पदार्थों का जो वेट होता है, इन यौगिकों का जो भार होता है वो अनुचुंबकीय की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। फर्स्ट अंतर ये हो गया। सेकंड डिफरेंस इसके अंदर क्या होगा कि ऐसे पदार्थों का अभी चुंबकीय व्यवहार कर रहा है इस दोनों के बीच में या चुंबकीय क्षेत्र के मध्य। अब यदि इस पदार्थ को यहाँ से हटा लिया जाए या फिर चुंबकीय ध्रुवों को या चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ से हटा लिया जाए तो इसका जो चुंबकीय गुण है वो समाप्त नहीं होता है। अर्थात एक बार ये पदार्थ अगर चुंबक बन जाते हैं उसके बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लिया जाए तो भी इनका चुंबकीय गुण वो नष्ट नहीं होता है। अर्थात ये स्थायी चुंबक या स्टेबल मैग्नेट की बन जाते हैं। अर्थात ये लोह चुंबकीय पदार्थ है वो स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ये आता है इसमें लोहा चुंबकत्व। और ये जो लोहा चुंबकत्व का गुण है वो सबसे अधिक आयरन में, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं लोहा बोलते हैं, या जिसको हम फेरस भी बोलते हैं, सबसे अधिक मात्रा में ये है जो गुण होता है वो आयरन में, और सबसे पहले भी आयरन में पाया गया, इसीलिए इसका नाम लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म है वो रखा गया है। ठीक है, बता रहे इसको। उसके बाद आता है इसी के अंदर है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर क्यूरी टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे पीसी टेम्परेचर, इसी के अंदर क्यूरी।
यानी इसके अंदर आ जाएगा क्यूरी ताप। इसके अंदर आप देखें क्या होगा क्यूरी टेम्परेचर वाले में, यानी जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगे, यानी फेरो मैग्नेटिज्म स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब यदि इन पदार्थों का जो चुंबकीय जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है उनका जो चुंबकीय गुण होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अर्थात जब हम इन पदार्थों का जो स्थायी चुंबक बन गया उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जब चुंबकीय गुण की वैल्यू 0 आती है तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो लोहे चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर यह लोहे चुंबकीय पदार्थों का वह ताप जिस पर उनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है तथा वे प्रति चुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, उस ताप को इन जो लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप कहा जाता है। 3 शब्द थे इसके अंदर, आयरन, कोबाल्ट और निकल, उनके लिए क्यूरी ताप कितना होता है, इसके लिए होता है केल्विन और इसके लिए हो जाएगा 631 केल्विन। ये आयरन, कोबाल्ट और निकल जो लोहा चुंबकीय होते हैं उनके लिए क्यूरी टेम्परेचर अर्थात इस टेम्परेचर के ऊपर ये तीनों पदार्थ हैं वो प्रति चुंबकीय बन जाएंगे, अर्थात इनकी चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर पे था इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। 4 नंबर पे आ जाएगा एंटी मैग्नेटिज्म। ठीक है। उसके अंदर देखो क्या हुआ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर ये आता है कि इनके अंदर कि वे इन पदार्थों में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन या प्रत्येक परमाणु है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या माना जाता है इसमें कि इन पदार्थों में प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है तथा उसका अलग से ही क्या बनता है, चुंबकीय आघूर्ण बनता है। जैसे किसी पदार्थ का एक परमाणु ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ आगे चल रहे हैं, प्रत्येक परमाणु चुंबक की तरह व्यवहार होगा तो प्रत्येक का एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, इस कारण से इस दिशा में है, इस पदार्थ के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में होगा। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी इनके अंदर एकमित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण वैसे व्यक्तिगत रूप से देखें तो 0 नहीं होता, लेकिन इन पदार्थों में सभी परमाणु जो अलग अलग चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण इस पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण में 0 प्राप्त होगा। क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इस कारण से इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण में 0 प्राप्त होता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी कि विपरीत लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे और इनके इस गुण को विपरीत लोहे चुंबकत्व या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है वो कहा जाएगा। शुरू वाले 3 वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछे जाते हैं, ये 2 फिर भी पढ़ लो। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट आ जाएगा इसमें फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है। फेरीमैग्नेटिज्म के अंदर भी सेम यही होता है कि इन पदार्थों का इन यौगिकों का प्रत्येक परमाणु जो है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन प्रत्येक परमाणु के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में नहीं होगा। अर्थात इसमें प्रत्येक पदार्थ के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। उसमें तो एकांतर क्रम से था, एक ऊपर था दूसरे का नीचे की दिशा में था, इस प्रकार से था, अल्टरनेटिव क्रम था। लेकिन फेरीमैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता है। फेरीमैग्नेटिज्म यानी इन पदार्थों में प्रत्येक परमाणु के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब इसका तो इससे कैंसिल हो गया, इन दोनों का कैंसिल हो गया, इन दोनों का कैंसिल हो गया, लेकिन इनका तो एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण था वो आपस में जुड़ेगा तो इसके कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 प्राप्त नहीं होगा। कुछ मात्रा में उदासीन होगा लेकिन टोटल है वो उदासीन नहीं होता है। इन पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण है वो पाया जाता है, जिसमें फेरीमैग्नेटिज्म। और ये जो गुण है वो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड
के अंदर एंटी फेरी जो फेरी मैग्नेटिज्म का गुण है वो पाया जाता है। ये थे इसके अंदर टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।